हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। तो आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb, consisting of many little compartments. तो बहुत साल पहले की बात है, रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जब थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क होता है पेड़ के तने में से निकलने वाला एक पदार्थ। तो जब रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप के नीचे ये जो कॉर्क है उसको देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसके बीच में जो ढांचे हैं, वो एक तरह से एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह बने हुए हैं, जिसमें कि बहुत छोटे छोटे हिस्से बने हैं। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो जो कॉर्क है ये एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि किसी पेड़ के तने में से निकलता है। दिस वॉज इन ईयर 1665, और ये 1665 की बात है, व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन थ्रू अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप। और ऐसा जो हुक थे, रॉबर्ट हुक थे, उनके साथ ऐसा अचानक हुआ जबकि वो एक अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देख रहे थे। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स। तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे जो डब्बे थे, जो छोटे छोटे ढांचे थे, इन्हें सेल का नाम दिया। सेल इन अ लैटिन वर्ड फॉर द लिटिल रूम। तो जो वर्ड सेल है ये लतीनी भाषा में इसका मतलब होता है एक छोटा सा कमरा। दिस में सीम टू बी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट। और ये जो घटना थी ये एक ज़्यादा खास ना मानी जाने वाली घटना या बहुत छोटी घटना हो सकती थी, बट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। परंतु ये घटना साइंस की दुनिया में या साइंस के इतिहास में बहुत बड़ी घटना के रूप में साबित हुई। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट समवन हैड ऑब्जर्व्ड दैट लिविंग थिंग्स अपीयर टू कंसिस्ट ऑफ सेपरेट यूनिट्स। तो ये पहली बार था जब किसी ने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि जो लिविंग यूनिट्स हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके बीच में जो लिविंग चीज़ें हैं या जिंदा वस्तुएं हैं, वो कुछ छोटे छोटे यूनिट्स की बनी होती हैं। द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ यूज टिल दिस डे इन बायोलॉजी। और अगर हम देखें तो बायोलॉजी में आज तक भी इन छोटे छोटे यूनिट्स को बताने के लिए या दर्शाने के लिए सेल वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट सेल्स। तो चलिए आज हम सेल्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। एक्टिविटी है आपकी, व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ। मतलब जानने की बात यह है कि जो हमारे जीवित वस्तुएं हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं। लेट अस टेक अ स्मॉल पीस फ्रॉम एन अनियन बल्ब। तो हम एक प्याज में से उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन। तो हम किसी तीखी चीज़ की सहायता से हम उसकी ऊपर वाली जो परत है वो उतार देते हैं। कॉल्ड एपिडर्मिस। इसकी जो ऊपर की लेयर है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। फ्रॉम द कनकेव साइड ऑफ द अनियन। अब उसकी जो कनकेव मतलब अंदर वाली जो साइड है, वहाँ से हम उसकी एक छोटी सी परत उतार लेते हैं। दिस लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली इन अ वॉच ग्लास कंटेनिंग वाटर। अब इसे आप फटाफट से पानी से भरा हुआ जो वॉच ग्लास है उसमें डालें। दिस विल प्रिवेंट द पील फ्रॉम गेटिंग फोल्डेड। तो इसकी वजह से ये जो छिलका आपने उतारा है ये मुड़ेगा नहीं और सूखेगा भी नहीं। नाउ व्हाट टू डू विद दिस पील। अब आप इस छिलके से क्या करोगे। लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड। आप एक ग्लास की स्लाइड लें एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। अब आप उसके ऊपर पानी की एक बूंद डालें। ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड। अब आप एक छोटा सा टुकड़ा जो इस छिलके का है उसको आप उस कांच की स्लाइड पे रखें।
मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड। अब आप इस बात को निश्चित कर लें कि उस ग्लास की स्लाइड के ऊपर जो छिलका है वो पूरी तरह से सीधा पड़ा हो। A thin camel hair paintbrush might be necessary to help to transfer the peel. हो सकता है कि जो पेंट वाला ब्रश होता है वो आपको उस छिलके को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़े। नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन दिस पीस। अब आप इस टुकड़े के ऊपर आयोडीन का सोल्यूशन डालें, फॉलोड बाय अ कवर स्लिप, और इसको ऊपर से ढक दें। टेक केयर, आप इस बात का ध्यान रखें take care to avoid the air bubbles while putting the cover slip with the help of a mounting needle। जब आप उसके ऊपर एक कवर करने वाली स्लिप को रखेंगे तो ये ध्यान रखें कि उसके बीच में हवा ना रहे। आस्क योर टीचर फॉर हेल्प, तो अब आप अपनी टीचर की सहायता भी ले सकते हैं। नो वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्रेरी माउंट ऑफ अनियन पील, तो एक तरह से हमने जो प्याज का छिलका है हमने उसका एक टेम्प्रेरी एक तरह से उसे टेम्प्रेरली एडजस्ट किया है। वी कैन ऑब्जर्व दिस स्लाइड अंडर द लो पावर फॉलोड बाय हाई पावर और अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये जो आपका छिलका है इसे आप कम पावर पे या फिर उसके बाद एक बड़े कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख सकते हैं। वट डू वी ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, और जब आप लेंस के बीच में से देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। Can we draw the structures that are able to see through the microscope on an observation sheet? क्या जो आपकी ऑब्जर्वेशन शीट है आप उसके ऊपर वो स्ट्रक्चर को बना सकते हो जो कि आपने उसमें देखा है। डज इट लुक लाइक, क्या वो किस तरह का दिखता है, ये सोचने की बात है। क्या वो फिगर 5.2 के जैसा दिखेगा, जैसा कि 5.2 में दिखाया गया है सेल्स ऑफ एन अनियन पील। तो यहाँ पे जो प्याज का छिलका है उसके जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। We can try preparing the temporary mounts of peels of onion of different sizes। तो इस तरह से आप जो प्याज के छिलके हैं उनके अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटल स्लाइड्स बना सकते हो। What do we observe, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं। डू वी सी सिमिलर स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो उसके अलग अलग जो छिलके हैं उनके अलग अलग स्लाइड्स में आपको क्या दिखता है। क्या आप सेम तरह के स्ट्रक्चर देखते हो या अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखते हो। अब प्रश्न ये उठता है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है। दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, सच्चाई ये है कि ये जो स्ट्रक्चर हैं ये जो ढांचे बने हैं ये सब एक ही तरह के दिखते हैं। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन अनियन बल्ब, तो ये सब मिलकर एक प्याज का बड़ा टुकड़ा बनाते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट अनियन बल्ब्स और डिफरेंट साइजेस हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स विजिबल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें हमने ये देखा कि जो प्याज के अलग अलग छिलके हैं वो सब जब हम उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उन सब के बीच में एक ही तरह के ढांचे बनते हैं। द सेल्स ऑफ द अनियन पील विल ऑल लुक द सेम, तो जितने भी प्याज के छिलके हैं उन सब के जो सेल्स हैं वो सब एक जैसे दिखते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द अनियन दे कम फ्रॉम, और वो चाहे किसी भी साइज़ के प्याज में से आए हों लेकिन उनका जो सेल है जो स्ट्रक्चर है जो उनका सेल्स का साइज़ है वो एक ही जैसा दिखता है। These small structures that we see are the basic building units of the onion bulb। ये जो छोटे छोटे ढांचे हम देखते हैं इन्हीं से ही जो प्याज है वो पूरा बनता है। These structures are called cells, तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम सेल कहते हैं। Not only onions but all organisms that we observe around are made up of cells। केवल प्याज ही नहीं परंतु जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वो सभी सेल्स के बने हुए हैं। However, there are also single cells that live on their own। और ये भी सच्चाई है कि कुछ ऐसे सेल्स भी हैं जो अपने आप पर ही जीते हैं।
Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. तो पहली बार जो सेल्स थे उन्हें रॉबर्ट हुक ने 1665 में ढूंढा था. He observed the cells in a cork slice with the help of a प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप. तो उन्होंने सबसे पहले एक माइक्रोस्कोप की सहायता से कॉर्क की जो स्लाइड बनाई थी उसके सेल्स को देखा था. लुइन होइक with the improved microscope discovered the free living cells in the pond water for the first time. तो लुइन होक ने 1664 में एक बढ़िया या पहले वाले के मुकाबले एक अच्छे माइक्रोस्कोप की सहायता से तालाब के पानी में जो फ्री लिविंग सेल्स मतलब जो आज़ाद तौर पे घूमते हुए जो सेल्स हैं पानी में वो उसने देखे थे. इट वॉज रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल. और 1831 में रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने सेल का न्यूक्लियस मतलब उसका जो सेंटर है वो खोजा था. परकिंजी इन 1839 कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म. और 1839 में परकिंजी नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टर्म दी थी जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. और प्रोटोप्लाज्म का नाम उन्होंने सेल के बीच के जो लिक्विड होता है उसे दिया था. द सेल थ्योरी that all the plants and animals are composed of cells and that the cell is the basic unit of life. मतलब सेल थ्योरी यानी जो सेल के बारे में बात कही थी कि जो जितने भी जीव जंतु हैं चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हैं वो सब सेल से बने हैं. और जो सेल है वो बेसिक यूनिट मतलब वो जीवन का सबसे बेसिक यूनिट है सेल. इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट शेल्डन एंड शुऑन. शेल्डन और शुऑन नाम के दो साइंटिस्ट ने ये खोज की थी कि जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं वो सब सेल्स के साथ बने हुए हैं. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that all the cells arise from pre-existing cells. और ये जो सेल की थ्योरी थी इसे आगे बढ़ावा दिया वीरचो नाम के साइंटिस्ट ने जिन्होंने 1855 में जिन्होंने ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से रहते हुए सेल्स से ही आगे बढ़ते हैं. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and इसका मतलब है कि 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज में आया तभी हम ये जान पाए कि जो सेल है उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब जो सेल है उसका असली स्ट्रक्चर क्या है एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनेलीज. और उसके अलग अलग पार्ट्स को भी हम सेल्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप आया उसी की वजह से हम उसे अच्छे से समझ पाए. द invention of magnifying lenses led to the discovery of microscopic world. और जब से मैग्नीफाइंग जो लेंस है उनकी खोज हुई तभी से हम ये जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड मतलब ऐसे छोटे जीवाणु जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है तो ये सब तभी पॉसिबल हो पाया जब हमने मैग्नीफाइंग लेंसेज की खोज की. इट इज़ नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिजम्स एज इन अमीबा. तो अब ये बात हम अच्छे से जानते हैं जैसे कि अमीबा का केस है मतलब कि एक सिंगल सेल से भी पूरा जीव जंतु बना हो सकता है. अब हम ये बात अच्छे से जानते हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास है या पैरामीशियम है या फिर जो बैक्टीरिया है दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि क्लैमिडोमोनास है या पैरामीशियम है और जो बैक्टीरिया तो ये सब इस तरह के हैं जो कि एक ही सेल यूनिसेलुलर मतलब जो एक ही सेल से बने होते हैं. ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ऑफ ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी
ऑन द अदर हैंड मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी, और दूसरी तरफ किसी एक ही चीज़ में बहुत सारे सेल्स भी इकट्ठे होते हैं एंड एज्यूम डिफरेंट फंक्शंस इन इट, और वो उस एक शरीर में अलग अलग काम करते हैं टू परफॉर्म द वेरियस बॉडी पार्ट्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और पहली बात तो कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो केवल एक सेल से बने होते हैं, जिनकी वजह से वो एक ही सेल से बने होने की वजह से वो पूरे काम केवल वही सेल करता है, परंतु कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो बहुत से सेल्स के इकट्ठे होने से बनते हैं, और जब वो ऐसे बनते हैं तो उनका हर एक भाग का जो सेल होता है वो अलग अलग बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। सच एज सम फंगी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे फंगी हुआ, प्लांट्स हुआ या एनिमल्स। नाउ कैन वी फाइंड आउट द नेम ऑफ सम मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या आप कुछ और जो यूनिसेलुलर हैं ऑर्गेनिजम्स, एक सेल के बने ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या आप उनके बारे में बता सकते हो? एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम टू फॉर्म अ सिंगल फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो जितने भी मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल से बने हुए जीव जंतु होते हैं, वो सब एक ही सेल से अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड। तो जितने भी सेल्स होते हैं वो आगे डिवाइड होते हैं, मतलब वो बंटते हैं ताकि वो अपनी ही तरह की और सेल्स बना सके। Thus all the cells come from the pre-existing cells। तो इसकी वजह से हम ये जानते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो पहले से रहने वाले सेल्स में से ही पैदा होते हैं। अब हमारे पास है एक्टिविटी 5.2। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्परेरी माउंट्स ऑफ लीफ पील्स। अगर हम देखें तो यहाँ पे हम जो पत्ते हैं उनके छिलकों के छोटे छोटे स्लाइड्स बनाते हैं, टिप of the roofs of onion or even peels of onion from different sizes। यहाँ पे हम देखेंगे कि हम अलग अलग जो प्याज के छिलके हैं या प्याज की जड़ें हैं उनको भी हम निकालेंगे, और अलग अलग जो साइज़ के प्याज हैं उनके भी छिलकों के स्लाइड बनाइए। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, अब ये जब आप ऊपर वाली चीज़ें कर लेंगे, मतलब आप जो पत्ते हैं उनके छिलकों के स्लाइड बनाइए, उसके अलावा आप जो प्याज की जड़ है उसके छिलकों के स्लाइड बनाइए, या प्याज के जो प्याज है उसके छिलक उसके अलग अलग जो तहें हैं उन्हें खोलकर भी स्लाइड्स बनाकर देखिए। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, जब आप ये ऊपर वाले काम कर लेंगे, लेट अस सी व्हाट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आप नीचे वाले जो प्रश्न है उनके जवाब ढूंढिए। डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। तो मतलब कि कोई जो एक वस्तु है उसकी जो सेल्स है उनका शेप और साइज सेम है, बिल्कुल सेम होता है। डू ऑल द सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर। अगर एक चीज़ के हम सेल देखेंगे तो उसके जो सेल है वो सेम ही होंगे, मतलब अगर प्याज के आप छिलकों के सेल्स देखोगे तो वो सेम साइज़ के होंगे। कुड वी फाइंड द डिफरेंस अमंग द सेल्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी। तो क्या आपको लगता है कि जो हमारा पौधा है उसके अलग अलग भागों का जो सेल है, क्या उसके साइजेस अलग अलग हैं? व्हाट सिमिलैरिटीज़ कुड वी फाइंड। तो आपको क्या बातें हैं जो सेम दिखती हैं? सम ऑर्गेनिजम्स कैन हैव द सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड। तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि जो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं उनमें अलग अलग तरह के या अलग अलग साइज़ के सेल्स हो सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर, इट डिपिक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। अब आप नीचे एक पिक्चर देखिए, इसमें इंसान के शरीर के कुछ सेल्स दिखते हैं। देखिए स्मूथ मसल सेल, जो हमारी मसल्स का सेल है वो, ब्लड का सेल है, नर्व्स के सेल, ओवम, स्पर्म, बोन्स हमारी हड्डी का सेल, या फैट सेल जो हमारे शरीर में वसा इकट्ठी होती है उसका सेल है। तो हर तरह के जो सेल अलग अलग साइज अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। The shape and size of the cell are related to the specific function they perform। मतलब कोई भी जो सेल है उसका उसका आकार है या उसका साइज़ है वो उसके खास फंक्शन के साथ रिलेटेड है। Some cells like amoeba have
चेंजिंग शेप्स, जैसे कि एमीबा है, इट हैज़ चेंजेस शेप, इट चेंजिंग शेप्स, उसके जो सेल हैं वो अपना आकार चेंज करते रहते हैं। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड, कुछ केसेस में जो सेल का आकार है या उसकी जो शेप है वो फिक्स भी हो सकती है या बदलती भी है, एंड पेक्यूलियर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, और किसी खास तरह के सेल के लिए वो खास आकार भी ले सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप, जैसे कि आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा, जो नर्व सेल्स मतलब जो हमारी नसों के सेल हैं उनके खास तरह की शेप है, वो लंबे और पतले हैं। ईच लिविंग सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस, तो जितने भी हमारे पास ये जो जिंदा सेल्स हैं उनमें कुछ खास काम करने की क्षमता होती है। दैट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, और जितने भी जीवित व्यक्ति हैं, जीवित चीज़ें हैं, उनमें ऐसा ही होता है। हाउ डज़ अ लिविंग सेल परफॉर्म दीज बेसिक फंक्शंस, अब सोचने की बात है कि जो एक जिंदा सेल है वो अपने काम कैसे करता है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सच एज ह्यूमन बींग्स, मतलब हम ये जानते हैं कि जैसे इंसान है, बहुत से सेल्स के साथ जो बने हुई जीवित व्यक्ति होते हैं या जीवित इंसान हैं या जीवित चीज़ें हैं, उनमें हर सेल का अपना काम, मतलब उसमें जो सेल्स हैं वो सब अपने कामों को बांट देते हैं। दिस मीन्स दैट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, तो हम ये अच्छे से समझते हैं कि चाहे वो इंसान हो या कोई और भी जीवित वस्तु हो, तो उसमें हर जो बॉडी पार्ट है, जो उसका हर अंग है, वो अलग अलग काम करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ हार्ट टू पंप ब्लड, अगर हम इंसानी शरीर की बात करें तो उसमें जो हार्ट है वो खून को पंप करने का काम करता है। अ स्टमक टू डाइजेस्ट फूड, इसी तरह से जो पेट है वो खाने को हजम करने का काम करता है, एंड सो ऑन, और ऐसा चलता ही जाता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज़ ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल इन मैनी केसेस, तो इसी तरह बहुत से केसेस में हम ये देखते हैं जो एक सिंगल सेल भी है उसके अलग अलग भाग जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। In fact, each cell has got certain specific components within it known as the cell organelles, तो सच्चाई तो ये है कि हर जो सेल है उसके बीच में कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं या अलग अलग भाग होते हैं जिन्हें कि सेल ऑर्गेनेलीज का नाम दिया जाता है। इन्हें हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, तो जो सेल का हर एक हिस्सा है वो एक अलग ही काम करता है। सच एज मेकिंग अ न्यू मटेरियल इन द सेल, जैसे कि सेल के बीच में कुछ नया नया वस्तु बनाना या नई चीज़ें बनाना। क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल, या फिर सेल के बीच में से जो वेस्ट मटेरियल, जो बेकार के पदार्थ हैं, उन्हें साफ करना, एंड सो ऑन, और इस तरह से अलग अलग काम। अ सेल इज़ एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस, जो सेल है वो बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेलीज, तो जो सेल है वो अपने उसके बीच में जितने भी काम हैं वो सब, और या उसका ज़िंदा रहना इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज के कामों की वजह से होता है। दीज ऑर्गेनेलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल, तो यही जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं इन्हीं की वजह से जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है वो बनता है। It is interesting that all the cells are found to have same organelles, तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि जितने भी सेल्स हैं उन सब में सेम तरह के ऑर्गेनेलीज या सेम तरह के भाग होते हैं। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज़, और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, मतलब वो किसी भी जीव जंतु में मिले या उनका काम क्या है, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो ये है कि सेल के हर किस्म का जो सेल होता है उसके सेम तरह के काम ही होते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप लाइक एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।